ये हम एक सीरम बना रहे हैं, एंटी एजिंग सीरम फेस के लिए, ठीक है, और बालों के लिए। अच्छा। ठीक है, ये फेस और बालों के लिए, दोनों के लिए जो है ये बेहतरीन है। जेलेटिन बालों में लगा सकते जी हैं? जी 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 जी, बालों के लिए तो ये इतनी, ये आपका नेचुरल जो है वो बोटॉक्स है। ओके। ये आपकी केराटिन ट्रीटमेंट है। हाँ। ये देखें, हमने जो है वो इस तरीके से जो है वो थोड़ी सी पानी के अंदर अलसी को डाला है, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसको हमने जो है वो जेलाटिन को, ये इस तरह से होती है, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जेलाटिन इस तरह से होती है, ठीक हो गया। तो ये आपने जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ये 1 गिलास हमने पानी लिया था, तो हमने जो है वो अलसी को पकाया। ये देखें कितनी इसके अंदर जो है वो लुब्रिकेशन है, ठीक है। तो इसी के अंदर आपने जो है वो थोड़ी सी इस तरीके से जो है वो जेलाटिन डाल के, तो आपने इसको जो है वो इसमें डिसॉल्व कर लेना, ठीक है। ये वाला जो सीरम आपका बनेगा, ये नॉन सर्जिकल आपका फेस लिफ्ट का जो है ये काम करेगा। अच्छा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको डेमो दूंगी। आपके जो है वो बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, ड्राई होने की वजह से, एंटी एजिंग पे बात कर रहे हैं, ऑयल जो है वो लगाने का टाइम नहीं है, या अगर आपने ऑयल लगाया है, बाल धोए हैं, तो मसला आपका वहीं पे है। तो ये देखें, सारी जेलाटिन इसके अंदर जो है वो डिसॉल्व हो गई। गर्म पानी में डालनी है आपने, ठंडे पानी के अंदर इसको नहीं डालना। अच्छा। जेलाटिन डिसॉल्व हो गई है, हमने आग बंद कर दी। हमने पहले 1 गिलास पानी लिया, 1 टेबलस्पून अलसी का डाला, उसको हल्की आंच पे इतना पकाया कि आधा पानी रह गया, फिर उसके अंदर 1 टीस्पून हमने जेलाटिन डाल के उसको मिक्स कर दिया, ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है ये इस तरीके से जो है ये बन गई, ठीक है। ये एक सीरम बन गया, ये हमारी केराटिन जो है वो ट्रीटमेंट बन गई, बालों के लिए भी और फेस के लिए भी। हाँ जी, इसको जो है वो छानेंगे, ठीक है। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, इसको जो है वो छान के, तो हम जो है वो इसको जो है वो अपने बालों में, और हम इसको जो है वो फेस के ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे ये मैं आपको जो है वो बताती हूँ। अच्छा। इसके और ज्यादा अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो जिस तरह से हमने बही दाने का जिक्र किया, तो ये वाला जो बही दाना है, ये भी अगर आप इसके अंदर तकरीबन, जी, ये जिस तरह से अनार दाना होता है ना, ये इस तरह से होते हैं बीज, तो इसके अंदर भी बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन होती है। अच्छा। तो ये भी हम जो है वो 1 चाय की चम्मच के बराबर जो है वो हम जिस टाइम अलसी डालेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे, तो इनके अंदर भी जो है वो एक लेस होती है, ठीक है। तो इसके साथ और ज्यादा जो है वो इसके जो है वो रिजल्ट बढ़ जाएंगे। अच्छा। आप एंटी एजिंग चाह रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा महंगे सीरम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करें कि आप तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर जो है ये बही दाना, इसको आप 1 गिलास पानी के अंदर, इन्हें पहले धो ले, 1 गिलास पानी के अंदर आपने इनको रात को जो है वो भिगो देना है, और सुबह में आपने जो है ये एक लिक्विड सा जो है ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है ये डेली बेसिस पे अगर आप पीना शुरू कर देते हैं, 10-15 दिन रेगुलर लें, फिर हफ्ते में 1 या 2 दफा लें, तो बही दाने का जो ये वाला आपका लिक्विड, आपका जो ये सिरप बनेगा, ये भी आपकी जो है वो पूरी बॉडी को जो है वो लुब्रिकेट करेगा, और प्लस जिस तरह से आजकल खांसी का जो है वो बहुत ज्यादा सोर थ्रोट है सबको, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। अच्छा। तो सर्दियों के अंदर आपको पता है ये मसले इशू रहते हैं, तो आप जो है ये बही दाना, सफेद जल के जो बीज हैं ये लेके आए, और 1 चाय की चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। ज्यादा आपके घर के अफराद है तो 1 टेबलस्पून आप 4 गिलास पानी में भिगो दें, तो सब जो है वो इसको थोड़ा सा जो है वो आप जोश दे लें, और इसको जो है वो आप जो है वो आधा कप जो है वो आधा गिलास सबको दें। तो ये ड्राइनेस को भी खत्म करेगा, कफ वगैरह कोई भी इशू है, इम्यून को बूस्ट करेगा। इस तरह की चीजें तो वैसे भी हड्डियों के लिए अच्छी होती है, बहुत अच्छी, लेसदार चीजें होती है ना, जी 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 बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये भी आपका जो है वो एंटी एजिंग है, ठीक है। और ये कितने टाइम के लिए प्रिजर्व हो सकता है? नहीं, डेली बेसिस पे आपने रात को भिगोना, सुबह पी लेना। ये वाला ये आप 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जो है इसको आप बना के रख लें। इसको हम स्टेन करेंगे, जब ये ठंडा हो जाए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका जो है वो एक सीरम रेडी हो जाएगा। जिसको ना सिर्फ आप नहाने से पहले अपने बालों में लगा लें, अपने फेस पे लगा लें, फुल बॉडी पे लगा लें और नहा लें, आपकी ड्राइनेस बिल्कुल जो है ये खत्म हो जाएगी। तो इसका इंतजार हमने क्या सूखने का करना है जब लगाना है, या फिर बस? नहीं, आधा घंटा लगा रहे, बस आधे घंटे के बाद आप जो है वो इसको वॉश कर मिल जाएगी हमें, यहाँ पे नहा ले। दूसरे नंबर पे आ जाती है जिनसिंग। हाँ। जिनसिंग ये चाइनीज हर्ब है। अब देखें जो चाइनीज लोग हैं 90 ईयर में भी जो है वो फिट होते हैं, यंग होते हैं, स्किन इनकी ग्लो कर रही होती है। ये थोड़ी सी जो है वो महंगी हर्ब है, लेकिन आप जो है वो इतने महंगे महंगे जो है वो मेडिसिन और इस तरह की ट्रीटमेंट्स जो है वो करवाते हैं, तो आप क्या करें कि जिनसिंग ये तकरीबन अगर आपने 100 ग्राम ली है और आपने जो है वो 50 ग्राम मिश्री, इन दोनों को जो है वो पिसवा के रख लें। ये आधी चाय की चम्मच रात को अगर आप नीम गर्म
गर्म दूध के साथ लेना शुरू कर अच्छा। दें तो आप यकीन करें कि अगर आप 60 के हैं ना तो आप 30 के हो जाएंगे। वाह, यानी कि इतनी ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी तो आएगी। मिश्री हमने फ्लेवर के लिए लेनी है, इसके भी कोई हाँ फायदे जी, हैं? हाँ जी, फ्लेवर के लिए भी लेनी है और दूसरे नंबर पे ये क्योंकि थोड़ी सी इस तरह से होती है, वेट सी होती है, ठीक है रूट, मगर लेकिन थोड़ी सी मिश्री गीली के है, साथ हाँ। मिश्री के साथ इसका पाउडर बहुत अच्छा बन जाएगा और आपको लेनी भी जो है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको शुगर वगैरह का इस तरह का इशू है तो आप फिर बेशक उसमें मिश्री ऐड ना करवाएं। अच्छा। लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो लेने से कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर आपकी 400 या 500 ज्यादा है तो फिर आप जो है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो जिनसिंग है इसको जो है वो आप लें। ये भी मेन चीज है, देखें इंटरनली, इंटरनल अगर आपकी जो है वो डेफिशिएंसी है, लुब्रिकेशन नहीं है तो फिर आपकी स्किन पे ग्लो भी नहीं आएगा, बाल भी ड्राइनेस की वजह से गिरेंगे। ठीक है, तो इसका जो है वो इस्तेमाल आप जो है वो सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही कर दें और बाद में जो है वो बेशक आप और जो है वो एंटी छोड़ एजिंग दें। में एक और चीज, आप पानी का बड़ा ख्याल रखा करें। पानी, डिहाइड्रेटेड बॉडी किसी काम की नहीं है। हाँ जी। हाइड्रेटेड रखें बॉडी को, तभी ये सारी चीजें आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगी। वो खुश्क बंजर मिट्टी जो होती है ना, उसमें जब आप पानी डालें तो क्या हाल होता है, उसको एब्जॉर्ब करने में, मिट्टी को नरम करने में टाइम लगता है। फिर हम उसकी खुदाई भी करते हैं उस पौधे की। आपने देखा होगा मिट्टी की खुदाई क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल सूख चुकी होती है, बंजर बन चुकी होती है। हाँ तो जी। पानी नहीं देंगे तो हमारी स्किन और बालों का यही हाल होगा। तो पानी ऊपर से डालने से, उससे पहले अंदर, जैसे इंटरनली बात करी ना, वो हाँ हमें जी। पानी पीना है। हमारा जिस्म पानी से चलता है, 70% हमारे जिस्म में पानी है। इसके बाद जो है वो मुलट्ठी और सफ़ेद संदल। ये देखें, ये सफ़ेद संदल इस तरह से आता है मार्केट में। ये सफेद संदल एक संदल होता है ना? हाँ जी बिल्कुल, ये संदल का जो दरख्त है ना उसकी ये छाल है। ठीक है, उसको कहते हैं सफेद संदल। सफेद संदल। इन दोनों का जो है ये पाउडर आप जो है ये इस तरह से, ये जो मुलट्ठी है बहुत सस्ती है, ठीक है, ये भी सस्ती है, कोई इतनी महंगी नहीं। पंसारी से ही इसका पाउडर बनवा के रख लें। ठीक है, अब जिस इसका पाउडर है 1 टेबलस्पून इसका आप पाउडर लें और इसको जो है वो आप 100 ml ग्लिसरीन के अंदर डाल के तो आप इस तरह से जो है वो इसका सीरम बना लें। है, नहीं समझ आया, दोबारा बताएं। अच्छी चीज़ है ये मुलट्ठी, सफेद संदल, 50 ग्राम सफेद संदल, 50 ग्राम ही मुलट्ठी, इन दोनों का जो है ये पाउडर बनवा लें। अच्छा। और 100 ml आपने लेनी है ग्लिसरीन। 100 ml ग्लिसरीन में 1 टेबलस्पून इसका पाउडर आप डाल लें। अच्छा। पाउडर डाल के आप उसको जो है वो गर्म पानी है तो शीशे की बोतल में डाल के गर्म पानी में रख दें। हाँ। सुबह तक ये आपका एंटी एजिंग सीरम रेडी हो और जाएगा, डाइल्यूट भी हो जाएगा, गर्म डाइल्यूट पानी हो के अंदर जाएगा। रख दें। उसके हाँ। बाद इसको जो है वो आप ऊपर से जो है वो ग्लिसरीन को जो है वो स्टेन कर लें और इसके अंदर जो है वो आप 1-2 विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें। ये आपका बेहतरीन ग्लोइंग तो मुलट्ठी तो एंटी झाइयों के लिए बड़ी एजिंग, अच्छी है, छाइयों के है लिए ना? कलर को फेयर करेगी, ग्लो देगी, हाइड्रेट करेगी और स्किन के लिए जो है ये कमाल की ग्लास स्किन फील जो है वो आपको ये वाला सीरम देगा। एक ब्रेक लेते हैं और मैं ब्रेक से पहले बताऊं, वाकई मुलट्ठी जो है ना, जिन लोगों की बिल्कुल झाइयाँ कहते हैं ना काम नहीं कर रही, रगड़ दिया उन्होंने और वो बिल्कुल कहीं से झाइयाँ नहीं जा रही, तो वो ये मुलट्ठी वाला नुस्खा जो बता रही है ट्राई करके देखें। ये कारआमद होता है, मुलट्ठी रियली वर्क्स फॉर झाइयाँ। एक ब्रेक के बाद आते हैं।